मैं आपका दोस्त श्याम सुंदर हाजिर हूँ लेकर एक नई वीडियो। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था अव्ययभाव समास, और उसके हमने 3 उपसर्गों से बनने वाले जो शब्द है उनके बारे में चर्चा कर ली थी। आज जो हम उससे बनने वाले जो चौथे शब्द है उपसर्ग, चौथा उपसर्ग है, उससे संबंधित चर्चा करने जा रहे हैं। अच्छा, अव्ययभाव समास के बारे में मैंने आपको बताया था। अव्ययभाव समास क्या होता है? तो जहां समास में पहला पद प्रधान या अव्यय हो उसे अव्ययभाव समास के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, फिर उसमें आपको बताया था भाई पहला पद आपके उपसर्ग या अव्यय दोनों में से कोई भी हो सकता है, और उसकी चर्चा हमने कर ली थी, जिसमें पहले जो था हमने किया था वो उपसर्ग और दूसरा हमने कर लिया था अनुपसर्ग। आज जो हम करेंगे एक तो यथा अव्यय से बनने वाला और दूसरा है आपके वो है प्रति उपसर्ग से बनने वाले शब्दों के बारे में चर्चा, और एक कर लेंगे सह उपसर्ग से बनने वाले शब्दों के बारे में चर्चा। ठीक है तो मित्रों, तो बात करने जा रहे हैं हम अव्ययभाव समास के आगे वाले जो पद है उनके जो कैसे समास होगा, कैसे उसका विग्रह होगा, उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला हम चर्चा करेंगे, पहला उदाहरण देखा है तो पहला उदाहरण आपको मिलेगा। इसमें 3 हमने कर लिए थे, चौथा जो है वो है यथा अव्यय के साथ यथा अव्यय। अब ये यथा अव्यय क्या है? तो संस्कृत का एक पद यथा, यथा का होता है जैसा या जिस प्रकार। ठीक है, तो इससे बनने वाले जो शब्द होंगे उसका हम विग्रह कैसे करेंगे और कैसा उसका हिंदी में विग्रह होगा, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो पहला देखिए भाई मित्रों, पहला जो इसका उदाहरण लिखा मैंने यथा अव्यय। ठीक है, तो पद लिखा मैंने यथाशक्तिम। क्या पद लिख दिया इसके लिए मैंने पहले वो पद है आपके यथाशक्तिम। अतः यथाशक्तिम जो पद है ये हिंदी में भी ऐसे ही होता है, बस ये पीछे वाला जो मैं उसको हम हटा देते हैं तो पद बन जाएगा आपके हिंदी में यथाशक्ति। अब जब आप इसका हिंदी में विग्रह करोगे तो जैसे कि आपको पहले बताया गया अव्ययभाव समास क्या होता है, तो अव्ययभाव समास में पहला पद आपका जो है वो प्रधान होता है, तो जो दूसरा पद है उसके साथ हम विभक्ति जोड़ते हैं और पहला पद जो है वो वैसा एज इट इज लिख दिया जाता है। अब हिंदी में इसका आप देखो यथाशक्ति का हिंदी में क्या होता है, तो होता है शक्ति के अनुसार। ठीक है, तो इसका हिंदी में विग्रह क्या हो जाएगा, तो ये जाएगा आपके शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। ठीक है, अब जब इसको अनुसार लिख रहे हैं तो अनुसार का अर्थ होता है क्या? अनुसार का अर्थ होता है कोई भी चीज जब हम कर रहे हैं तो हम उसको अपनी ताकत से ज्यादा नहीं कर रहे हैं ना, तो वो कहलाता अनुसार। ठीक है, ताकत से ज्यादा का मतलब हो गया यहाँ पे भाई कि जितनी मेरे अंदर शक्ति है उसके अनुसार मैंने प्रयास कर लिया है। तो के अनुसार पद जो है वो संस्कृत में होता नहीं, तो उसके लिए क्या है, संस्कृत में जो पद है के अनुसार के लिए वो होता है अनतिक्रम्य। तो यथा अव्यय जो है वो किस अर्थ में होता है, तो वो होता है अनतिक्रम्य। अब अनतिक्रम्य शब्द को भी आप समझ लीजिए, तो अनतिक्रम्य में आपके बहुत उपसर्ग हो गए। एक तो है अनुपसर्ग जो आगे जुड़ करके क्या करता है, पद को विलोम बना देता है। फिर उसके बाद दूसरा अति उपसर्ग जो ज्यादा भी, ठीक है, किसी चीज का ज्यादा होना दिखा देता है। फिर उसके बाद तीसरा पद है क्रम धातु, और उसके बाद आपके प्रत्यय जो है लेप प्रत्यय। तो इस 4 शब्दों से मिलकर बना है अनतिक्रम्य शब्द आपका, जिसका अर्थ होता है हिंदी में अतिक्रमण नहीं करके। तो आपको बस अतिक्रमण नहीं करके के लिए हिंदी में क्या पद है, के अनुसार। तो आप इसका जब संस्कृत विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका संस्कृत विग्रह बिल्कुल आसान हो जाएगा, वो हो जाएगा शक्तिम अनतिक्रम्य। ठीक है मित्रों, तो आपको ध्यान रखना है जब आप यथा अव्यय से बनने वाला कोई भी पद है तो उसका संस्कृत में विग्रह करते समय ये शब्द हमेशा पीछे लेके जाएगा, वो हो जाएगा अनतिक्रम्य। और हिंदी में जब आप इसका विग्रह करोगे तो क्या लिख दिया जाएगा, के अनुसार। इसके और उदाहरण देखें आप, तो देखिए यथा बलम, यथा बलम, यथा बलम का अर्थ क्या हो गया, तो यथा बलम का हो जाएगा आपके बिल्कुल आसान है, पहले पद लिख दिया जाएगा बलम और उसके बाद क्या लिख दिया जाएगा, तो लिख दिया जाएगा अनतिक्रम्य। अगर आप यथा बल का हिंदी में विग्रह करते हो तो यथा बल का हिंदी में विग्रह क्या हो जाएगा, तो यथा बल का अर्थ हो जाएगा आपके हिंदी के अनुसार, ये हो जाएगा बल के अनुसार। ठीक है मित्रों, यथा क्रमम, यथा क्रमम क्या हो जाएगा, यथा क्रमम का तो पहला पद क्या हो जाएगा अनतिक्रम्य, और जो बाद वाला पद है वो इजीली लिख दिया जाएगा, क्या हो जाएगा इसका विग्रह, तो ये हो जाएगा क्रमम अनतिक्रम्य, जिसका हिंदी विग्रह क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार। ठीक है मित्रों, तो ये हो गया आपके यथा अव्यय से बनने वाले पदों के साथ अव्ययभाव समास। अब हम चर्चा कर लेते हैं 5वें पद की, जो है हमारा क्या, तो वो है आपका प्रति उपसर्ग। अतः प्रति उपसर्ग जो होता है वो क्या करता है, तो प्रति उपसर्ग क्या करता है, किसी शब्द के आगे जब जुड़ता है तो वो उस दिन को दोहराने के लिए काम में ले जाता है। तो प्रति उपसर्ग विप से अर्थ में होता है,
और विप्सा का अर्थ होता है दोहराना। विप्सा का अर्थ क्या होता है? दोहराना। दोहराना मतलब किसी चीज को जब हम दो बार करते हैं या दो बार बोलते हैं तो उसको हम क्या करते हैं? दोहराते हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है। तो इसके उदाहरण देखिए प्रति उपसर्ग से बनने वाले। तो पहला पद लिखा मैंने प्रतिदिनम, जैसे कि मैंने आपको कहा प्रतिदिनम विप्सा यानी दोहराना। तो जो बाद वाला पद है प्रति उपसर्ग के साथ बोल रहा विप्सा यानी दोहराना अर्थ में, तो आपको क्या करना है? जब आप इसका संस्कृत विग्रह करोगे तो जो बाद वाला पद है उसको दोहराओगे, यानी कितनी बार लिख दोगे? दो बार। तो ये क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपके दिनम, दिनम प्रति, और प्रतिदिन का अगर आप हिंदी अर्थ के अनुसार विग्रह करते हो तो आप क्या लिख देते हो? प्रतिदिन यानी हर दिन या हर रोज। ठीक है, हर दिन या हर रोज। उसी तरह देखिए प्रत्येकम, अगर हिंदी का पद होता प्रत्येक तो भी ऐसे ही कोई दिक्कत है नहीं। प्रत्येकम में दो पद है। पहले तो आपको बता दूं प्रत्येकम शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक इसमें शब्द है प्रति और दूसरा एकम, एक का इसमें यह हो गया यन संधि के अनुसार। ठीक है, तो प्रत्येकम पद है। प्रत्येकम पद में आपके दो पद है और बाद वाला पद आपका क्या है? तो बाद वाला पद है बिल्कुल आपका एकम। तो विप्सा कर रहे हैं, विप्सा दोहरा रहे हैं। दोहरा कौन सा पद है? तो जो बाद वाला पद है उसको हम दोहरा रहे हैं। तो बाद वाला पद क्या है? एकम। तो हमने इस पद को क्या लिख दिया? तो हमने इसको लिख दिया एकम, एकम प्रति। क्या लिख दिया मित्रों? इसको एकम, एकम प्रति, जिसका हिंदी के अनुसार विग्रह करोगे क्या हो जाएगा? हर एक। ठीक है मित्रों, बिल्कुल आसान है। इसका तीसरा उदाहरण देखें आप तो हो जाएगा प्रतिक्षणम। क्या हो जाएगा? प्रतिक्षणम। तो प्रतिक्षणम में बाद वाला पद क्या है? क्षणम। क्षणम को आप क्या करोगे? कितनी बार लिखोगे? विप्सा यानी दोहराना, दो अर्थ में, दो बार लिखोगे। दो अर्थ में क्या, सॉरी, दो बार लिखोगे क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा क्षणम, दूसरा पद भी क्षणम, और क्या हो जाएगा? प्रति, जिसका हिंदी में हो जाएगा हर क्षण। ठीक है मित्रों, तो बिल्कुल आसान है, इनको भी समझना। तो हमने आज जो है वो दो अवयवों के बारे में, अवयव और उपसर्ग के बारे में चर्चा कर ली है। पहला हमने पढ़ा यथा। यथा को आपको ध्यान रखना है अनतिक्रम्य। अनतिक्रम्य आप संस्कृत में जब विग्रह करोगे तब लिखा जाएगा, और इस अनतिक्रम्य का हिंदी में होता है के अनुसार। तो हमने पद लिखा यथाशक्तिम, जिसका हिंदी पद हो जाएगा यथाशक्ति। तो शक्तिम अनतिक्रम्य, ये आपका संस्कृत विग्रह है। ये पहला हो जाएगा आपके संस्कृत विग्रह, और दूसरा जो लिखा मैंने, ठीक है, वो जाएगा आपका हिंदी का विग्रह। हिंदी का विग्रह इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल आसान है। वो क्या है? शक्ति के अनुसार। ठीक है, ये आपका हिंदी विग्रह हो जाएगा। तो आपको जब आप यथावय से बनने वाला कोई भी पद हो रहा है और अगर आप उसका विग्रह कर रहे हो तो आपको उसी तरह से कर देना जैसे मैंने आपके लिए लिखा है। दूसरा पद है यथा बलम। बलम अनतिक्रम्य, तो संस्कृत विग्रह हो गया, और बल के अनुसार ये आपका हिंदी विग्रह हो गया। उसके बाद लिखा मैंने यथा क्रमम। ठीक है, तो यथा क्रम कर दोगे तो क्रमम अनतिक्रम्य, ये तो आपका संस्कृत विग्रह हो गया, और क्रम के अनुसार ये आपका हिंदी विग्रह हो गया है। उसके बाद देखिए प्रति उपसर्ग। प्रति उपसर्ग मैंने लिखा विप्सा। विप्सा का अर्थ होता है दोहराना, यानी जब भी किसी भी शब्द के आगे प्रति उपसर्ग जुड़ता है तो क्या करता है? शब्दों को बार बार दोहराता है। ठीक है, तो दोहराता है। तो पहला पद लिखा मैंने प्रतिदिनम, तो जो बाद वाला पद है उसको दोहराएंगे हम। तो क्या हो गया? दिनम, दिनम प्रति, जिसका हिंदी विग्रह क्या हो जाएगा? हर दिन या हर रोज। ठीक है, उसके बाद प्रत्येकम। प्रत्येकम पद मैंने आपको बताया दो शब्दों से मिलकर बना है प्रति उपसर्ग के साथ। एकम है, इसमें एक का यह हुआ है यह संधि से। ठीक है, और पद बना है एकम, एकम प्रति। एकम, एकम प्रति यानी हर एक, ये इसका हुआ आपके हिंदी के अनुसार विग्रह। और अंतिम पद है आपके इसमें प्रतिक्षणम। प्रतिक्षणम में जो बाद वाला पद है जिसको हम दोहरा रहे हैं वो क्षणम। तो हमने लिखा है क्षणम, क्षणम प्रति, जिसका हिंदी विग्रह हो जाएगा आपके हर क्षण। ठीक है मित्रों, तो ये गया आज हमने चर्चा कर ली यथा और प्रति उपसर्ग से बनने वाले, ठीक है, उपसर्ग और अव्यय से संबंधित समास विग्रह की। ये दोनों जो है वो अव्यय और समास के आपके उदाहरण है। इसके आगे की चर्चा हम हमारे अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।